आज हम लोग कवर करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 2। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज एम फेज, माइटोसिस फेज। इसमें क्या होता है, हम लोग इंटरफेज के बारे में जान चुके थे, अब जानेंगे माइटोसिस फेज के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, फिर जानते हैं, सीखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क है। ठीक है, बेसिकली माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी का क्रोमोसोम नंबर 2n है, डिप्लॉइड सेल है, तो वो जब डिवाइड करेगा, जब दो सेल बनाएगा, तो दोनों में डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम का सेम रहेगा। 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं माइटोसिस। और म्यूसिस में क्या होता है, रिडक्शनल, मीन्स बट जाना दो भागों में। जैसे कि 2n है, 46 क्रोमोसोम है, वो म्यूसिस 1 होगा तो 23 हो जाएगा, म्यूसिस 2 होगा तो फिर 23 चार अलग अलग प्रकार का गैमेट्स वगैरह बनाएंगे। जैसे कि ये तो जेनेटिकली क्या रहेंगे, हमारा आइडेंटिकल रहेंगे, और ये भी जेनेटिकली अलग होंगे। ठीक है, और सोमैटिक सेल बोलते हैं, सोमैटिक सेल यूज करते हैं, बॉडी सेल हो गया है, फिर कोई भी ट्वेन सेल हो गया। ठीक है, सोमैटिक से डिप्लॉयड सेल में, और इसी की ग्रोथ हो गया, रिपेयर हो गया। मान लो यहाँ स्किन का ये कट गया, ठीक है, तो यहाँ ग्रोथ रिपेयर माइटोसिस के थ्रू ही होगा। और म्यूसिस में क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव सेल, जो भी ओवा गैमेट जितना भी बनता है, ये सारे इसी से बनता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या कि एम फेज होता है क्या है। एम फेज को बहुत ड्रामेटिक पीरियड हो जाता है साइकिल को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर क्या होता है, मेजर सेल का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे कि क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन कंडेंस करके क्रोमोजोम बनाएगा। अब क्रोमोजोम क्या करेगा, वहां पे उसमें ये पेयरिंग वगैरह वगैरह होगा। ठीक है, बहुत सारा चीज होगा। ठीक है, जानेंगे नीचे। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेरेंट्स एंड प्रोजेनी सेल्स इज सेम, वही बात बोलते हैं माइटोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो बाप में रहेगा, पेरेंट्स में रहेगा, जो पेरेंट्स में रहेगा वो बच्चों में भी रहेगा, सेम टू एन रहेगा, सेम टू सेम। या फिर यहाँ पे सेल रिपेयर है, जो पेरेंट सेल है, जो पहले सेल है, उसमें अगर कुछ रिपेयर हो गया तो जो प्रोजेनी होगा, फिर से नया जो बनेगा, वो दोनों का दोनों टू एन होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आ गया? ठीक है, देखो, थ्रू द कन्वेंस माइटोसिस को कैरियोकाइनेसिस में 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन में हम 4 भाग में डिवाइड किया गया। पहला कौन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, पहले जानते हैं क्या क्या क्रोमेटिन, क्रोमोजोम्स, ये सब क्या होते हैं। तो क्रोमेटिन क्या होता है, हमारा ये हमारा डीएनए है। डीएनए किस में होता है, रेप्ट हिस्टोन में। ठीक है, यहाँ से डीएनए का ये धागा लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बाहर निकाले, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर, जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जब इंटरफेज, जब न्यूक्लियस में इंटरफेज आता है, जब सेल डिवाइड करने वाला आता है, तो ये कंडेंस होके क्या करते हैं, कंडेंस होके क्रोमोजोम बन जाता है। ठीक है, इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिन होता है, एक सिस्टर। इन दोनों को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम ध्यान में, सेंट्रोजोम क्या होता है, जैसे कि ये मान लो सेंट्रोजोम है, उस दो सेंट्रियोल होता है, उससे बहुत सारा माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, हमारा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। जब मान लो यहाँ पे एक है, एक सेंट्रोजोम, दोनों सेंट्रियोल मिलकर एक सेंट्रोजोम बना। अब इस सेंट्रोजोम से क्या निकलेगा, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स से स्पिंडल फाइबर बनेगा, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, अब ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर है, यहाँ से काइनेटोकोर्स प्रोटीन निकलेगा, उस काइनेटोकोर से सेंट्रोजोम जाके स्पिंडल फाइबर से मिलेगा। ठीक है, देखते हैं नीचे, काइनेटोकोर्स, ये मान लो क्रोमोजोम, क्रोमेटिड, इन दोनों को जोड़ा कौन, हमारा सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर पे कौन सा आ रहा है, काइनेटोकोर्स। ठीक है, यहीं से एक स्पिंडल फाइबर निकलता है, जो ऊपर का स्पिंडल फाइबर से, जो हमारा ये इससे सेंट्रोजोम से जो स्पिंडल फाइबर निकलता है उससे जुड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया सारा चीज, जो कि एसेंशियल होता है मूवमेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम। मान लो एक क्रोमोजोम है, ठीक है, और मान लो एक क्रोमोजोम है, क्रोमेटिड एक है, एक क्रोमेटिड है, अब दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मान लो काइनेटोकोर्स, ऊपर वाला काइनेटोकोर्स है, नीचे वाला काइनेटोकोर्स है। ठीक है, अब इसको यहाँ से स्पिंडल फाइबर आया, नीचे से आया, अब इन दोनों को अलग कर दिया।
ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स क्या करता है कि वो क्रोमोजोम को सेग्रीगेट करता है, अलग करता है एक दूसरे से। चलो पीवाई को देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस? क्या करता है, दोनों क्रोमोजोम है उसको सेग्रीगेट करता है, अलग अलग करता है, टू सेपरेट द क्रोमोजोम। क्या? टू सेपरेट द क्रोमोजोम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है? माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कौन? कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, वो पहला था प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमेटिन जो होता है कंडेंस होकर क्रोमोजोम बनाना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है। फर्स्ट स्टेज है किसका? कैरियोकाइनेसिस का, माइटोसिस का, जिसमें क्या होता है वो तो G2 फेज को फॉलो करते थे। यहाँ पे मान लो G2, ठीक है, एम फेज। तो एस फेज G2 फेज को फॉलो किया, कहाँ पहुंचा? एम फेज में। एम फेज में प्रोफेज आता है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है। तो इससे क्या होता है यहाँ पे कि जब द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरबाइंडेड, डीएनए जो बना इस फेज में, जो डीएनए बना वो दोनों क्या हमारा इंटरबाइंडेड है, पूरा खुला नहीं है, पूरा कंडेंस नहीं है, पूरा इंटरबाइंडेड, पूरा सुलझा प्रति है। ठीक है। रस्सी में कैसे पूरा बन जाता है, पूरा लपेट उपट के पूरा हो जाता है। ठीक है। तो प्रोफेज मार्क द स्टार्टिंग कैसा होता है? इनिशिएशन द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल्स, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है। ठीक है। द क्रोमोसोमल मटेरियल्स बिकम्स अनटेंगल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। जो भी मटेरियल्स रहता है और अनटेंगल हो जाता है, सुलझ जाता है और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है। सेंट्रोजोम्स, सेंट्रोजोम्स जो कि एस फेज में, कहां पे? एस फेज में बना था सेंट्रोजोम, which had undergoes duplication during S phase of interphase। सिंथेसिस फेज में सेंट्रोजोम जो बना था, सेंट्रोजोम क्या था हमारा? वहां से दो सेंट्रियोल्स होते हैं, दोनों सेंट्रियोल्स दोनों मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालते थे, जिसको एस्टर बोलते थे, सेंट्रोजोम्स। ठीक है। अब बात करते हैं नो बिगिंग टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट फोल्ड। मान लो ये हमारा सेल है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो, रुक जाओ, ये हमारा सेल है। यहाँ पे क्या हो, मान लो एक इधर है, इधर है सेंट्रोजोम बना, अभी अपोजिट पोल में जाने लगेगा। क्यों? अपोजिट पोल में जाएगा तभी तो क्रोमोसोम एक दूसरे में अलाइन होगा और इसको खींचेगा 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 खींचेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा हुआ फिर? तो इसमें क्या क्या होता है? क्रोमोजोम मटेरियल पहले क्या होता है हमारा? कंडेंस होता है, क्या बनाता है? कॉम्पैक्ट बनाता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोजोम्स। ठीक है। अब क्रोमोजोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। टू क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड। दोनों किससे जुड़ा होता है? सेंट्रोमियर से। ठीक है। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम अलग है बच्चों। ठीक है। कौन सेंट्रोजोम है? जो इंटरफेज के एस फेज में डुप्लीकेशन हुआ था, वो क्या करेगा? मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। ये हमारा सेल है। ठीक है। इसके अपोजिट पोल में यहाँ जाना शुरू करेगा, यहाँ जाना शुरू करेगा। ठीक है। ये सेंट्रोजोम्स रेडिएटेड आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको एस्टर बोलते हैं। ये सेंट्रोजोम है, एक सेंट्रियोल्स, दूसरा सेंट्रियोल्स। अब यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकला, जिसको स्पिंडल फाइबर से ही बोल देंगे। ठीक है। द टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर्स बिकम माइटोटिक apparatus। ठीक है। दो एस्टर, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, दोनों में क्या है? सॉरी, एक ये सेंट्रियोल्स, दूसरा सेंट्रियोल्स, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकला। ठीक है। यहाँ से एक, दो, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकला, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन दोनों को मिला के बोल देंगे क्या? माइटोटिक apparatus। ठीक है। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के लास्ट में क्या होता है? जब हम इसको माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वहां पे कोई भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखता है। ठीक है। देखो अर्लियर प्रोफेज में ऐसा है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप टूटना स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ? टूटना स्टार्ट हुआ है, पर टूटा नहीं, देखो टूटना स्टार्ट हुआ है। तो पूरा कहाँ टूट जाएगा हमारा? मेटाफेज में। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप कहाँ टूटेगा? माइटोसिस फेज, मेटाफेज में। ठीक है। जो कि माइटोसिस का सेकेंड फेज को स्टार्ट करता है। हेंस द क्रोमोसोम आर सेपरेट
थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जो साइटोप्लाज्म से सेल्स पे आता है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, पूरा जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में पूरा कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम माइक्रोस्कोप में क्लियरली देख सकते हैं। इसी इसी स्टेज को हम मॉर्फोलॉजी, क्रोमोजोम का मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, क्योंकि वहां पे क्रोमेटिन पूरा कंडेंस होके एक अच्छा फॉर्म आ जाता है, वहां पे जाके हम एक इजिली स्टडी कर सकें, ठीक है। दिस स्टेज मेटाफेज, मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, एक सिस्टर क्रोमेटिड, दो सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, पहले बोलते थे वो सेंट्रोमियर, ठीक है। अ स्मॉल डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर से, देखो यहाँ सेंट्रोमियर है, यहाँ से सेंट्रोमियर से जुड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये मान लो जुड़ गया, ठीक है। अब इसको बोलते हैं काइनेटोकोर्स, पहले हम बात कर लिए थे, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, काइनेटोकोर्स। दिस स्ट्रक्चर्स सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, देखो ये काइनेटोकोर्स है, ये काइनेटोकोर्स है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर जुड़ रहा है, ठीक है। फाइबर्स और क्रोमोसोम मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, तो सेंटर सेल में पूरा मूव कर दिया, ठीक है। हेंस मेटाफेज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल क्रोमोसोम्स कमिंग एक इक्वेटर में, ठीक है, एक इक्वेटर में, वहां पे क्या जो काइनेटोकोर से अटैच्ड है, ठीक है। इट्स काइनेटोकोर्स टू स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड्स कनेक्टेड बाय द काइनेटोकोर्स, एक पोल में पहुंच गया, अब यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, यहाँ से एक जुड़ा, यहाँ से एक जुड़ा, तो दो सिस्टर क्रोमैटिड से दो सिस्टर क्रोमैटिड, एक सिस्टर, दोनों से काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ कौन, स्पिंडल फाइबर, वही लिखा है, ठीक है। तो इसका की फीचर क्या हमारा कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स, कहाँ से, देखो ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, काइनेटोकोर से हमारा अटैच्ड हुआ, ठीक है। क्रोमोजोम एक स्पिंडल जो इक्वेटर है, एक देखो यहाँ से जुड़ा, निकला स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, यहाँ से काइनेटोकोर्स है, काइनेटोकोर्स है, अब एक काइनेटोकोर्स यहाँ से जुड़ गया, अब जुड़ने के बाद क्या क्या खींचा, यहाँ से खींचा और एक इक्वेटर में ले आया, ठीक है। हमारा की फीचर्स है, देखते हैं पीवाईक्यू 2016 का पीवाईक्यू है, क्या बोला है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू, कहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, कौन सा फेज में, देखो स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, कहाँ पे, काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, कितना इजी क्वेश्चन था क्या। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स एविडेंट इन, किसमें होता है, देखो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ता है, तो क्या होगा आंसर हमारा, मेटाफेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनाफेज। एनाफेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है बेसिक जान लो कि जो दो सिस्टर क्रोमैटिड मेटाफेजिक प्लेट में आया था, इक्वेटर में आया था, एक दो मेटाफेज यहाँ पे इक्वेटर में आया था, यहाँ पे आया था, अब ये दोनों स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, दोनों को खींचेगा और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को अलग कर देगा, ठीक है, बस वही लिखा है। इच क्रोमोसोम्स अरेंज्ड कहाँ पे, मेटाफेजिक प्लेट में, वहां पे दो डॉक्टर क्रोमैटिड्स, नो डॉक्टर्स क्रोमोसोम्स बोलेंगे, क्यों, दोनों का स्पिंडल फाइबर्स खींच के दोनों अलग अलग कर दिया है, ठीक है, अपोजिट पोल में ले आया है, ठीक है। आज एच क्रोमोसोम्स मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर प्लेट, कहाँ से, इक्वेटोरियल प्लेट है, देखो ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेट था, कहाँ गया, ये इक्वेटोरियल प्लेट था, अब यहाँ से ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, इधर आ गया, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, इधर आ गया, ये अलग हुआ, ये अलग इधर, ये अलग इधर, ठीक है, ऊपर करके गया, गया गया गया, जैसे कि ये हमारा ऐसे है, यहाँ जुड़ा हुआ है, अब एक काइनेटोकोर्स हमारा, काइनेटोकोर्स यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, अब जब इसको खींचेगा तो ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे हो जाएगा, हम्म? जैसे कि मान लो ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, जब इसको खींचेंगे देखो तो इसका जो पीछे वाला पार्ट है ट्रेलिंग बिहाइंड हो जाएगा, पीछे जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे होता है, ठीक है। बीइंग देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स अपोजिट पोल, उसमें क्या होता है देखो तो
सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर, ठीक है। ईच क्रोमोजोम्स रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा पोल है, देखो तो इधर डायरेक्ट, इधर इधर इधर। और जिसका पीछे वाला पार्ट है ट्रेलिंग बिहाइंड है, देखो विद द आर्म ऑफ क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम का जो बाहु है वो क्या है, ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे पीछे है, दस इसी को एनाफेज बोलते हैं। देखो तो एक क्वेश्चन था जो कि नीट 2027 में आया था दिल्ली एग्जाम में, क्या क्वेश्चन था कि अगर एक एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है एपीसी, एनाफेज जो प्रमोट करता है, ठीक है, अगर वो डिग्रेडेशन हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा एपीसी से, इफेक्ट क्या पड़ेगा, एनाफेज में क्या होता है हमारा, दोनों का दोनों सेग्रीगेट होता है, अलग अलग होता है क्रोमेटिड, अगर जब एपीसी होगा ही नहीं तो दोनों अलग होगा ही नहीं, ठीक है, दोनों अलग होगा ही नहीं, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टीलोफेज, लास्ट बचा। टीलोफेज क्या बोलता है कि इसके फाइनल स्टेज हमारा किसका, कैरियोकाइनेसिस में, इसमें क्या होता है हमारा कि जो क्रोमोजोम्स है वो दोनों अपना रिस्पेक्टिव पोल में पहुंच, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, अब इन लोग क्या करेगा, क्रोमोजोम्स अपना जो खुद का जो आइडेंटिटी है वो खो देगा और क्रोमेटिन में बदल जाएगा, ठीक है, देखो अपना इंडिविजुअल खो दिया, नो लॉन्गर सी, ठीक है, क्रोमेटिन न्यूक्लियस दोनों अपना अपना कलेक्ट होगा अपना अपना पोल में, और यहाँ पे क्या होगा, जितने भी न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स जितना भी डिजनरेट हो गया था प्रोफेज 1 में, प्रोफेज में, अब यहाँ पे टीलोफेज में क्या होगा, फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप्स वगैरह वगैरह फिर से हो जाएगा, देखो न्यूक्लियर एनवेलप्स बन गया ना, यहाँ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, दो न्यूक्लियस का क्या होगा वहां पे, देखो तो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों बट गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब बात करेंगे हम साइटोकाइनेसिस का, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो ये एक साइटोप्लाज्म दोनों बढ़ जाएगा, दोनों साइटोप्लाज्म, तो होता क्या हमारा, माइटोसिस not only segregate the duplicate chromosomes in daughter's chromosome, but माइटोसिस में ओनली न्यूक्लियस का ही डिवीजन नहीं होता है, न्यूक्लियस को ही नहीं बांटता है, बल्कि साइटोप्लाज्म को भी बांटता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, अब क्या होगा हमारा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। दो डॉटर सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, देखो एक साइटोप्लाज्म दूसरा साइटोप्लाज्म, दोनों में इक्वल बटेगा। At the end of the cell divisions get completed in animal cell, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म कैसे होगा, फ्यूरे मेथड से, अपीयरेंस ऑफ अ फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये मारो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऐसे करके, तो ऐसे यहाँ पे रस्सी बांधता, कैसे था, रस्सी बांध दिया तो ऐसे होने लगता है, पैसे बांधने का, फिर रस्सी से कट जाएगा, तो बेसिकली होता है हमारा ऐसे। अब यहाँ से रस्सी टाइट करो, यहाँ से रस्सी टाइट करो, जब टाइट करोगे तो अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बनता है फ्यूरो मेथड, किसको बोलते हैं, फ्यूरो मेथड। ये केस में होगा, एनिमल्स में होगा। और अगर हम बात करें किसका, प्लांट सेल में, प्लांट सेल का वाल, जो प्लांट सेल का जो सेल वाल होता है बहुत ही मजबूत टारगेट होता है, तो उसको ऐसे मान लो को गोला है, अब यहाँ से रस्सी बांध दिया, यहाँ से रस्सी बांध दी इसके अंदर, तो ऐसे होता है, लेकिन सेल वाल तो बहुत ही क्या हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे होगा नहीं, तो सेल वाल में अंदर से यहाँ से अंदर से ही बटना होता है स्टार्ट, से द इन प्लांट सेल वाल फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ द सेल, ग्रो आउटवर्ड, देखिए यहाँ पे एक सेल वाला एक सेल है, यहाँ से बाहर ही निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बाहर ही निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल लेटरल वॉल्स, और पूरा बाहर निकल के मान लो ऐसे से अंदर से बाहर डिवाइड होना होगा स्टार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल begins with the formation of simple pixel, जिसको बोलते हैं सेल प्लेट, क्या बोलते हैं हम लोग, सेल प्लेट, जो अंदर का बनेगा पार्ट, देखो
जो अंदर का पार्ट बनेगा उसको बोलते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट से क्या होता है, दोनों को बटता है, ठीक है। रिप्रेजेंट द मिडिल लेमेला, क्या रिप्रेजेंट करता है, मिडिल लेमेला। देखो इस चीज को हम लोग देखते हैं पहले, ये कोई मान लो सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बटना स्टार्ट हो रहा है, बटना स्टार्ट हो रहा है। देखो तो ये मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला, तीनों को बांट दिया अलग अलग, ठीक है। और एक बच्चे लोग होता करने गई थी दिक्कत की प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दो सेल्स का साइटोप्लाज्मा का इंटरकनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मा डेस्माटा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ ही नहीं। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ नहीं हुआ तो मल्टी न्यूक्लियस आ जाएगा, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएगा। उसी को बोलते हैं क्या, मल्टी न्यूक्लियर बोलते हैं, ठीक है। ये कंडीशन कहाँ देखा गया है हमारा, कोकोनट में जो पानी पीते हो तुम्हारा क्या, हमारा मल्टी न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंसिटियम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंस क्या हमारा माइटोसिस का, सिग्निफिकेंस क्या है। देखो माइटोसिस क्या हमारा एक इक्वेशनल डिवीजन है, जिसमें क्या होता है, डिप्लॉयड सेल का डिप्लॉयड सेल बनता है, डिप्लॉयड सेल में डिप्लॉयड सेल ही बनता है, और ये ओनली डिप्लॉयड सेल में होता है। लेकिन कुछ कुछ लोअर प्लांट में, कुछ कुछ लोअर प्लांट में या सोशल इंसेक्ट में जो कि हैप्लॉयड सेल भी डिवाइड करता है माइटोसिस से, जैसा कि हनी बी वगैरह, ठीक है। इट इज वेरी बहुत सारा it is very essential to understand the significance of divisions in the life of organism। कुछ एग्जांपल्स बोला हम लोग, बोल ही दिए इंसेक्ट हनी बी वगैरह, ठीक है। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड ऑटोसेल। डिप्लॉयड कौन सा, डिप्लॉयड एक सेल है, वो डिवाइड किया तो उसका जो सेल बनेगा वो भी 2n का ही होगा, कैसा होगा, डिप्लॉयड ही होगा, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ मल्टीन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। माइटोसिस के ही थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है, जैसे कि सेल ये कट उठ गया, यहाँ पे ग्रो होगा, तो माइटोसिस के थ्रू ही होता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। दोनों का रेशियो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो दोनों को सेम करता है, ठीक है। It therefore this becomes essential for the life cell divide to restore the nucleocytoplasmic ratio। ये भाई बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है किसका, माइटोसिस का, जिसमें सेल का रिपेयर होता है, सेल का रिपेयर्स वगैरह होता है, ठीक है। बाकी सब नीचे ये लिखा है, माइटोटिक डिविजन्स इन मेरिस्मेटिक टिश्यू। जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे उस टाइम इस लाइन को देख लेंगे, ठीक है। चलो पीवाई को देखते हैं हम लोग। बोला है कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में कौन सा है चीज है जो कभी होता ही नहीं है। पहला तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से होता है कनेक्ट, एकदम होता है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड अपोजिट पोल, हाँ प्रोफेज में होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस पेयरिंग नहीं होता है। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, हाँ प्रोफेज में होता है, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर है जो कि माइटोसिस के थ्रू सोमेटिक सेल में नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, होता है ये होता है, न्यूक्लियोसिस का डिपेंस में होता है, ये होता है क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, ये होता है सिनेप्सिस नहीं होता है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट सीक्वेंस है माइटोसिस का। पहले क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, क्रोमेटिड का कंडेंसेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम बनने के बाद प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स वगैरह, जो न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह है, डिसअपियरेंस हो जाता है। डिसअपियरेंस होने के बाद आता है मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ, क्या होता है हमारा, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है। कहाँ पे होता है अरेंज, इक्वेटर पे होता है। उसके बाद उस एनएफएस में जाके सेंट्रोमियर उसका डिवाइड करता है, सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, और सेंट्रोमियर डिवाइड करने के बाद दोनों जो क्रोमेटिड है एक दूसरे से सेग्रीगेट करता है। उसके बाद लास्ट में आता है टीलोफेज, जिसमें पूरा का पूरा न्यूक्लियस डिवाइड कर देता है दो फेज में, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। तो ऑप्शन में कौन सा गया हमारा, देख लेते हैं 2, ठीक है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस के रेफरेंस में कौन सा करेक्ट है। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटर एट अ मेटाफेज, हाँ मेटाफेज में तो इक्वेटर में होता ही है, बिल्कुल सही। स्पिंडल फाइबर अटैच सेंट्रोमियर, नहीं, किससे होता है अटैच, मान लो एक क्रोमोसोम, यहाँ सेंट्रोमियर है, ये हमारा काइनेटोकोर्स। स्पिंडल फाइबर इससे होता है कनेक्ट, किससे, काइनेटोकोर से, गलत। क्रोमोसोम्स डिकंडेंस
टेलोफेज, हाँ कंडेंस होता है कहाँ पे, प्रोफेज में, और डिकंडेंस कहाँ होता है हमारा, टेलोफेज में, सही है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, किसका, सेंट्रोमियर का बटना, ये हमारा सेंट्रोमियर, ये कहाँ बटता है हमारा, ऐसे ऐसे, कहाँ बटता है हमारा, टीलो एनाफेज में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।